नमस्कार। एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी और अहम खबर की बात कर लेते हैं। ग्वालियर से यह बड़ी खबर है, डकैत गुड्डा गुर्जर का आतंक खत्म हो गया है। गुड्डा गुर्जर पुलिस की मुठभेड़ में जख्मी हुआ है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गुड्डा गुर्जर पुलिस की मुठभेड़ में घायल हुआ। घाटी गांव के जंगल में यह मुठभेड़ हुई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान का यह इनामी डकैत है। दोनों राज्यों की पुलिस लंबे वक्त से इसको तलाश रही थी और आज जो टिप मिली उस पर कार्रवाई करते हुए डकैत गुड्डा गुर्जर के साथ मुठभेड़ हुई। इसके पास से 307 बोर की एक राइफल भी मिली है। इसके दो साथी हालांकि भागने में कामयाब रहे, यह जानकारी भी आई। ये देखिए तस्वीर, गुड्डा गुर्जर को अस्पताल जब लाया गया था उस वक्त की तस्वीर, क्योंकि पैर में उसकी गोली लगी है। भंवरपुरा बसोट के जंगल में यह मुठभेड़ हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि भंवरपुरा के बसोटा जंगल में गुड्डा गुर्जर होने की खबर मिलने पर पुलिस द्वारा वहां दबिश दिया गया और दबिश के दौरान एक गुड्डा गुर्जर के साथ मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में गुड्डा गुर्जर को गोली लगी और उसको अभी अस्पताल लाया गया है। इससे एक 315 बोर का राइफल भी बरामद की गई पुलिस द्वारा और इसका 2-3 साथीदार भागने में सफल हुए हैं। गुड्डा गुर्जर के ऊपर 60,000 का इनाम है। 30,000 ग्वालियर आईजी की तरफ से, 30,000 चंबल आईजी की तरफ से और इसके ऊपर 3 मर्डर, 5 307 के अलावा 28-30 गंभीर अपराध इसके ऊपर है अभी तक। और ग्वालियर चंबल में ये बहुत वांटेड डकैत है। तो इस एंगल से पुलिस ने बहुत मेहनत करके आज सफलता अर्जित की। तो पुलिस ने बहुत मेहनत करके सफलता हासिल कर ली। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम हाउस में 1.5 घंटे तक बैठक चली है और ये अभी तो खत्म हो गई है। इसमें मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों से चर्चा की है। आदिवासियों पर केंद्रित प्रदेश सरकार के आगामी कार्यक्रम रहने वाले हैं, ये बात हुई है। बैठक से बाहर जब नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह आए, मीडिया से बात की तो उन्होंने बयान दिया कि 15 नवंबर को होने वाले जनजातीय गौरव दिवस को लेकर यह चर्चा हुई है। अगले 3 महीने के कार्यक्रम की रणनीति भी इस बैठक में बनाई गई है। मनाने का निर्णय हुआ है और 15 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक जो टंटिया मामा जी हैं उनके बलिदान दिवस तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा और इस पूरे कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा हुई है। और इसके अलावा भी अनेक जो कार्यक्रम है, पूरे 3 माह के जो कार्यक्रम है, लगभग मार्च तक के जो कार्यक्रम है, उन सारे कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक ली थी और बैठक के अंदर निर्देश भी दिए थे, फटकार भी लगे थे, उसका भी असर दिखाई नहीं दे रहा। स्ट्रीट लाइट अभी भी कई इलाकों में चालू हुई है, सभी जगह चालू हुई है और मुझे नहीं लगता ऐसा कहीं पर। सर, नगर निगम ने बिजली विभाग के ऑफिस के लिए जो एक कार्रवाई की है, इसमें 45 लाख की जो बकाया राशि चल रही है, सब दोनों के बीच रिकवरी निकाली। नहीं, अब कोई विषय नहीं है। आज बैठ के सारी बातचीत हो गई है और अब किसी प्रकार का कोई विषय नहीं है और कोई भी बात होगी तो कलेक्टर को दोनों अवगत कराएंगे। सर, कुछ जगहों पे लाइटें भी बंद है, क्या इस संबंध में दोबारा? नहीं, कहीं पर बंद नहीं, सब जगह चालू है। तो पत्रकार कह रहे हैं कि लाइटें बंद हैं, लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि चालू हैं। बढ़ते आगे, शिवराज कैबिनेट ने कई अहम प्रस्ताव आज की बैठक में पास कर दिए। मोहर लगाई है। कैबिनेट ने अन्नदूत योजना को मंजूरी दे दी है। ठेकेदार की जगह बेरोजगारों को राशन की सप्लाई का जिम्मा दिया जाएगा। पहले चरण में 888 युवाओं को मौका मिलेगा। खाद्यान्न पर जो परिवहन कमीशन जो है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले 70 था, अब 90 रुपए, सीधे 20 रुपए बढ़ा दिया गया प्रति क्विंटल। जिन पंचायतों में राशन दुकानें नहीं है वहां नई दुकान खोलने के लिए सरकार रकम देने वाली है। नरवाई का भूसा बनाने वाली मशीन पर सरकार सब्सिडी देगी। प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया। भवन निर्माण के लिए 198 पदों को स्वीकार किया गया। साथ ही मछली विकास के तहत 100 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। दमोह, राजगढ़, बड़वानी समेत कई जिलों में आदर्श कॉलेज के लिए 536 पदों को स्वीकृत किया गया। मेडिकल कॉलेजों में निर्माण कार्य सिविल विंग एजेंसी देखेगी। इसका प्रस्ताव भी लाया गया जो पास हो चुका है।
इधर देवास में बीजेपी महिला मोर्चा का 2 दिनी प्रशिक्षण वर्ग आज शुरू हो गया है। इसमें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए पोषण मटका भरा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण अभियान है। इसके तहत हर ब्लॉक में आंगनबाड़ी को गोद लिया जाएगा। सरकारी योजनाओं को जमीन पर लाने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम ने खुद भी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया और योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि लाडली लक्ष्मी से लेकर कन्यादान योजना और स्व सहायता समूह आज बड़ी ताकत हैं, जिससे ये अभियान सफल हो पाएगा। मोर्चे के प्रदेश का अभ्यास वर्ग का भी उद्घाटन सत्र हुआ है और इस उद्घाटन सत्र में मुख्य तौर पर महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की हमारी राज्य सरकार की वो योजना है, केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने का भी एक प्रशिक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में और हम सब लोगों ने भी संकल्प किया है। लाडली लक्ष्मी से लेकर कन्यादान योजना में और स्व सहायता समूह, जो महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का जो हमारी सरकार की एक बड़ी ताकत है, जिसको जमीन पर ले जाने कल भी इस वर्ग के अंदर भी हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया। आंगनबाड़ी भी हर ब्लॉक में एडाप्ट करने वाले हैं। आज जब हम आए तो उन्हें पोषण मटका रख के पोषण के लिए मोटा अनाज इकट्ठा किया। ये अभिनंदनीय प्रयास है। ऐसी कई योजनाओं पर वो चर्चा कर रहे हैं ताकि वो कुपोषण को दूर करने में भी मदद कर सकें और महिला सशक्तिकरण के लिए और बेहतर काम कर सकें। इसलिए वन स्टाफ सेंटर जैसी चीज़ें, इसके साथ साथ शिक्षा का मामला है, लाडली लक्ष्मी का लाभ सबको मिले, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बहनों के वो भी ठीक से चले, उसमें भी महिला मोर्चा अपनी योजनाएं बना रहा। चलिए बढ़ते आगे। सीहोर में मां विजयासन देवी के मंदिर पहुंची बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व सीएम सुश्री उमा भारती ने विधि विधान से पूजा अर्चना की, प्रदेश की खुशहाली सुख समृद्धि की कामना की और मीडिया से बात करते हुए उमा भारती ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। कहा 2023 में होने वाले चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा, कांग्रेस की 20 सीटें भी नहीं आएंगी। आज पूरा देश बीजेपी मय हो चुका है, मोदी मय हो गया है। देते हैं कांग्रेस का सुपड़ा साफ समझिए, 20 सीटें भी नहीं आने वाली। जो स्थिति पूरे देश में बन गई है, आज पूरा देश भाजपा मय हो गया है, मोदी मय हो गया है। और जो काम हुए हैं मोदी जी की सरकार के, वो काम हुए हैं जो जन की आकांक्षा थी। इसलिए अब तो यहाँ बचा ही नहीं है, कुछ कहीं भी नहीं बचा, देश में कहीं कुछ नहीं बचा। इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भोपाल के लोग भी शामिल होंगे। 20 नवंबर को राहुल गांधी की यात्रा बुरहानपुर में प्रवेश करेगी। इसमें शामिल होने के लिए विधायक आरिफ मसूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बस के जरिए जाएंगे। इसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की महत्वपूर्ण भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने वाली है। इस दौरान प्रदेश में कई उप यात्राएं भी निकलेंगी। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भी उप यात्रा लेकर बुरहानपुर जाएंगे और वहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, उनका स्वागत करेंगे। और आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा के जो कंटेनर्स काफी चर्चा में आए थे, सोशल मीडिया पर उनके फोटोज काफी वायरल हुए थे, तो ये भोपाल में भी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो कंटेनर्स हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। करीब 200 लोग भोपाल से रवाना होंगे जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले हैं। और आप देख सकते हैं इस वक्त जो कंटेनर्स है वो यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, उनकी साज सज्जा की जा रही है और डबल डेकर 4 बस जो है उनमें यहाँ पे कंटेनर्स को बनाया गया है, जिनमें कांग्रेस के जो महिला और पुरुष कार्यकर्ता हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में सफर करेंगे और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो इन कंटेनर्स में की गई हैं। आरिफ मसूद कांग्रेस विधायक हमारे साथ हैं। सर, जोर शोर से तैयारी चल रही है, कंटेनर्स भी तैयार हो गए हैं? साथियों को भी बड़ा उत्साह है, मुझे भी उत्साह है और हम एक उस यात्रा के भागीदारी भी बनने जा रहे हैं जो यात्रा देश याद रखेगा कि जब पूरे देश में लोग अराजकता, नफरत, बेरोजगारी ताई मची हो, उस वक्त में एक गांधी तिरंगा हाथ में लेकर सड़कों पर घूम रहा हो, जो देश में नफरत मिटाना चाहता हो, संविधान बचाना चाहता हो। तो भोपाल से बुरहानपुर तक हम पद यात्रा करके वहाँ शामिल होंगे। तो तैयार हो रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए और इसी में भोपाल से तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जाएंगे, राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने वाले हैं। और आप देखेंगे कि कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, चाहे वो खड़गे जी हों, सोनिया गांधी हों, प्रियंका गांधी हों, जेपी
अग्रवाल हो, इन सभी नेताओं के जो फोटोज हैं वहां पर नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, राहुल गांधी के पोस्टर्स जो है वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह ने जरूर अपील की थी उनका फोटो ना लगाने की, लेकिन कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो देख सकते हैं। और बस क्रमांक 1 इस समय आप यहाँ पर देखिए, ये जो बसेस हैं, जो कंटेनर्स हैं वो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि इसी तरीके की जो एक लंबी कतार है इन कंटेनर्स की, इन गाड़ियों की, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो भारत जोड़ो यात्रा की जोर शोर से जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। और आप देखेंगे कि ये तमाम उन लोगों के, नेताओं के नाम हैं जिनको अलग अलग जो जिम्मेदारियां हैं वो सौंपी गई हैं कार्यकर्ताओं को ले जाने के लिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए। ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर सुनिश्चित करने का काम किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सिंगर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। के बाद अगली खबर की, खरगोन में सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। अवैध बने शेड, फुटपाथ पर कब्जा कर बनाई गई दुकानों पर बुलडोजर चला। ये कार्रवाई सनावद रोड, बड़ी मोहन टॉकीज, डायवर्सन रोड पर की गई। एसडीएम ने बताया कि व्यापारियों ने दुकान के बाहर शेड बना रखे थे जिससे जाम लगता था और यातायात में परेशानी होती थी। कई दफा नोटिस देने के बावजूद भी अवैध कब्जे नहीं हटाए गए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। वर्तमान कलेक्टर महोदय ने कहा था कि बहुत सारी जगह पर यातायात बाधा है और प्रकार के अवैध निर्माण के लिए संबंधित सूचना थी। कलेक्टर महोदय का कहना है कि एक अभियान के तौर पे व्यवस्थित तरीके से नियम अनुसार इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसी तारतम्य में सीओ मैडम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और मैं इनके साथ लॉ एंड ऑर्डर के लिए यहाँ पर सुरक्षित हूँ। ये कैसे, कब तक चलेगी ये मुहिम? ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत जो भी विरुद्ध तरीके से अगर न्यूसेंस करता है या आम जनता के पब्लिक में आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन अवरोध उत्पन्न करता है तो उसके अंतर्गत उसको हटाने की तो ड्यूटी है सभी लोगों की। देखिए, आपको अगर याद होगा तो पूर्व में भी हमने कुछ समय पहले ये कार्रवाई जो है की थी और इसी रोड पे जो हम पहले भी थे, जितने लोग, ज़्यादातर ये हमारे डायवर्शन रोड है, इस पर बड़ी दुकानें हैं। दुकानदार जिनके पास बड़ी बड़ी दुकानें हैं तो भी ये सामान अपने दुकान के बाहर ही रखते हैं। मतलब दुकान के बाहर भी हम देखें तो लगभग 10 से 20 फीट की जगह कवर करके रखते हैं, जिससे कि इनके यहाँ जो भी ग्राहक आता है उसकी पार्किंग जो है फिर और आगे होती है, जो कि रोड पे आ जाती है। टीकमगढ़ जिले में महिलाओं और लड़कियों के साथ दुष्कर्म, अपहरण और मारपीट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ताजा मामला पुलिस थाना क्षेत्र का है, जहां पर घर में सो रही लड़की को अगवा किया गया, फिर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर शरीर पर दांतों से बुरी तरह से काटा। पीड़ित लड़की का उपचार 4 दिनों से जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने साधारण मारपीट का ही मामला दर्ज किया था। इसके बाद परिजनों ने एसपी दफ्तर पहुंचकर मामले की शिकायत की और इसके बाद कुड़ीला पुलिस थाना प्रभारी ने बयान दर्ज किया और दुष्कर्म की धारा के तहत मामला दर्ज किया। गंभीर बात यह भी कि पीड़ित लड़की के साथ 5 नवंबर को घटना हुई। लड़की के परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में की, लेकिन पुलिस ने पीड़ित लड़की के बयान दर्ज नहीं किए और जब इस मामले की शिकायत एसपी कार्यालय में की गई तब जाकर पुलिस हरकत में आई और दुष्कर्म की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया। इस पूरे मामले में पुलिस की चूक और भारी चूक नजर आती है। घटना के बाद आरोपी फरार है, पुलिस तलाश कर रही है। कि मेरे गांव के ही एक लड़के, लोधी समाज हैं दोनों, कि मेरी मारपीट कर दी है। तो उस दिन थाने पर आकर से मारपीट की घटना बताई थी। तो रात्रि करीब 2-3 बजे मारपीट की घटना बताने के अनुसार, उसके कहे अनुसार रिपोर्ट लेख की गई थी और धारा 294, 323, 506 की एफआईआर कायम की गई थी। फिर अभी 2-3 दिन बाद घर वालों ने उसके बताया है कि बच्ची ऐसी बता रही है। तो हम लोग आज ही तुरंत अस्पताल आए हैं, बच्ची के कथन लिए हैं। तो बच्ची अपने साथ गलत काम होना बता रही है, तो उसके आधार पर प्रकरण में धारा 376 का इजाफा किया जा रहा है। कितने आरोपी हैं? एक आरोपी है। सिवनी के लखनादौन सिविल अस्पताल परिसर में 1 महीने पहले आउटसोर्स कर्मचारी विकी कहार की हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। परिजनों और क्षेत्रवासियों की मांग पर एसपी ने ये एसआईटी गठित की। एएसपी सिवनी के मार्गदर्शन में 2 एसडीओपी और 3 टीआई को एसआईटी टीम में शामिल किया गया। साथ ही गंभीर आरोपों में घिरी लखनादौन पुलिस को हत्या की जांच से अलग रखा गया है। परिजनों और ग्रामवासियों के द्वारा मांग किए जाने और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस प्रकरण की आगे की संपूर्ण विवेचना करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।
खबर भिंड से 11 साल के मासूम की निर्ममता से हत्या कर दी गई। घटना के बाद शव को बोरे में बंद कर फेंक दिया गया। अटेर के सपाट गांव निवासी वीरेंद्र शर्मा सेना में हैं। छुट्टियों में घर आए हुए थे। उनका परिवार अटेर के श्री राम नगर में रहता था। बच्चों को लेकर अपने पैतृक घर वो जाने वाले थे, लेकिन इसके पहले ही परिजनों में कोहराम मच गया। दोस्तों संग खेलने निकला आर्यन जब घर नहीं लौटा तो परिजनों को शक हुआ। घर से महज 100 मीटर से भी कम दूरी पर खेत में बोरे में बंद लाश मिली। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज सब सुबह वहाँ पे मजदूर लोग काम करते थे, वो आके सुबह बताया कि स्कूल के पीछे किसी बच्चे की डेड बॉडी पड़ी है बोरी में बंद करके। हम लोग सुने तो वो गए भाग के वहाँ पे। तो उसके बाद फिर CSP मैडम को भी फ़ोन किया तो वहाँ से पुलिस टीम आई। उसका फिर बच्चे देखे तो उसके बताया मुँह में कपड़ा भर के और गले में रस्सी में गला घोंट के उसको। अर्ली मॉर्निंग हम लोग को सूचना मिली कि एक बोरे में बंद डेड बॉडी संभावित है जो बच्चे की हो। वो उसकी हम लोग को सूचना मिली। तत्काल सभी पुलिस बल हम लोग सभी मौके पर पहुँचे हैं और जो बॉडी थी उसको परिजनों को दिखाया है, उनको आइडेंटिफाई कराया है और जो घटना का पूरा घटनाक्रम है उसके विषय में भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। खबर जबलपुर से, जहां पर संदिग्ध लाश बरामदगी केस का खुलासा करने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। तिलवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत मेखला रिजॉर्ट में युवती की लाश मिली थी। पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो पहले लाश की पहचान राखी मिश्रा के रूप में हुई, फिर शिल्पा शर्मा के रूप में, और असल में वो कुंडम निवासी शिल्पा झारिया की लाश थी। ये इसलिए हुआ कि मृतक के बैग में साजिश के तहत फर्जी आईडी रखी गई। इधर पेंच तब और उलझ गया जब मरने के बाद भी लड़की के इंस्टाग्राम आईडी पर पोस्ट डाले गए। पुलिस इन सुरागों से कातिल तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। उसमें तो पहले तो वो अज्ञात थी, उसकी हमने शिनाख्ती की है। तो शिल्पा झारिया के रूप में उसकी शिनाख्ती हुई। कुंडम क्षेत्र के पास किसी गांव के उसके परिजन आ गए हैं और शव का पंचनामा करके बॉडी को PM के लिए भी भेज दिए। डॉक्टर साहब की PM रिपोर्ट के आधार पे ही हम अगली कार्रवाई करेंगे सर। कुछ लड़का साथ में था, कौन है अभी तक पता चल पाया? हाँ, वो लड़का साथ में था, होटल में रुके थे, पर लड़का का नाम है पाटीदार करके नाम है, नाम भूल रहा हूँ अभी मैं। उसमें ID कार्ड में जो दिया है वो गुजरात का उसका पता दिखा हुआ है और वो फरार है। वो संपर्क में कैसे आया इस लड़की की, कुछ पता चला अभी तक? नहीं, अब वो परिजन भी नहीं बता पा रहे हैं और लड़की तो है नहीं। पिछले 3 साल से लड़की बोले यहाँ जबलपुर में कहीं नौकरी करती थी प्राइवेट, वो भी नहीं बता रहे कहाँ नौकरी करती थी। बढ़ते आगे, उज्जैन के माधव नगर इलाके के सेठी नगर में मामूली विवाद में स्कूली छात्र भिड़ गए। 2 बच्चों को चोट आई है। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। शिकायत के बाद पुलिस ने 4 नाबालिग बच्चों पर केस दर्ज किया है। ये सभी छात्र 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले हैं। नगर स्थित वर्जिन मेरी स्कूल पे जो छुट्टी हुई थी, इस टाइम पे बच्चों के निकलने की बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उसमें 2 बच्चों को चोटें आई हैं। उनकी रिपोर्ट पे थाना माधव नगर का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इधर मंडला से खबर, पौड़ी ग्राम पंचायत की महिलाओं ने महाराजपुर थाने का घेराव किया। शराब बिक्री गांव में जुआ और सट्टे पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर यह मोर्चा खोला गया था। इनका कहना है कि गांव में जुआ सट्टा के साथ ही शराब बिक्री धड़ल्ले से हो रही है और इस सब के कारण सामाजिक माहौल बिगड़ रहा है। घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। थाना प्रभारी से कार्रवाई की मांग की है और कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। चलिए बढ़ते आगे और खबर रतलाम से, जहां पर यूरिया नहीं मिलने से किसान खासे परेशान है। वेयर हाउस के बाहर सुबह 5 बजे से किसान लाइन में खड़े हो जाते हैं। गैर खाताधारक किसानों को यूरिया नहीं दिया जा रहा है। गांव की सोसाइटी में सिर्फ उन किसानों को ही खाद उपलब्ध कराया जा रहा है जिनका सोसाइटी में खाता है, जिससे नाराज किसानों ने नगद राशि भुगतान के बाद यूरिया का वितरण करने की मांग की है। सर, खाद नहीं मिल रहा है, सोसाइटी पे उपलब्ध है पर नगद खाद नहीं दिया जा रहा है किसान को। तो मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि वो आदेश दे सोसाइटियों को तत्काल खाद दिया जाए नगद के अंदर, जिसके खाते नहीं है उसी को, क्योंकि सोसाइटी में खाद उपलब्ध है। यहाँ हम सुबह 5 बजे से आ रहे हैं और इतनी भीड़ है। अभी नंबर नहीं आया हमारा। 100 टोकन बटे, 100 के बाद अभी टोकन नहीं बटे, हम ऐसे ही बैठे हैं। 100 टोकन दिए हैं, 100 टोकन के बावजूद भी ऐसे बैठे हुए हैं। मेरा नाम पुष्कर शर्मा है।
तेलंगाना के हैदराबाद से बुरहानपुर पहुंचे एक किन्नर ने जिले के मोहद निवासी एक युवक पर यौन शोषण और नकदी के साथ आभूषण लेकर फरार होने के आरोप लगाए। पीड़ित किन्नर ने एसपी से मिलकर शिकायत की है। उसने बताया कि वो युवक के साथ 8 साल से लिव इन रिलेशनशिप में थे, लेकिन युवक ने उसके साथ धोखाधड़ी की। पीड़ित किन्नर की शिकायत पर शाहपुर थाने में आने वाले मोहद गांव के आरोपी युवक के खिलाफ जांच करने के लिए कहा गया है। जांच के बाद एसपी अगली कार्रवाई करेंगे। कि मैं बुरहानपुर से हूँ, तो मैंने उससे काफ़ी सालों से 8 सालों से उसका और मेरा रिलेशन था। रिलेशन होने के बाद में वो 1 साल तक कि मैं उसको कोई ये परफोस नहीं की। उसने मुझे 1 साल तक बहुत परेशान किया, इतना परेशान किया जिसकी हद नहीं हो। लेकिन मैं उसको एक अपना फ्रेंड मान के मैं उसको हर बात उसकी माफ़ कर देती थी। फिर 1 साल के बाद में फिर हमारे दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा रिलेशन होगा, एक वाइफ और एक हस्बैंड की तरह। एक किन्नर के द्वारा शिकायत की गई थी की गई है अभी कि हैदराबाद से है, वो बिलोंग करता है और एक व्यक्ति है, उसके साथ में उसने शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना करी है, संबंध भी बनाया और उसके बाद में कुछ आभूषण चोरने के बारे में शिकायत करी है। थाना शाहपुर का मामला है। थाना प्रभारी को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और अग्रिम कार्यवाही जो है वो थाने पर की जाएगी। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे विदिशा के शमशाबाद तहसील की, जहां पर दिव्यांग शिब्बू 50 किलोमीटर ट्रायल साइकिल चलाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। दरअसल दिव्यांग शिब्बू का नाम पीएम आवास योजना में है, लेकिन उन्हें आवास नहीं मिल पा रहा है। शिब्बू की फरियाद सुन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने दस्तावेजों की जांच कराई। फिलहाल निजी तौर पर उनकी मदद करते हुए उन्हें वापस अपने गाँव भेजने की व्यवस्था की गई। भोपाल में बीजेपी ने सिख कीर्तनकारियों का सम्मान किया है। बीजेपी नेताओं ने ईदगाह हिल्स गुरुद्वारे में यह सम्मान किया है। इस दौरान बीजेपी के प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी ने कहा है कि सिख कौम राष्ट्रभक्ति की मिसाल है। मुगलों के अन्याय के खिलाफ सिख कौम ने जाबाजी से लोहा लिया था। कल खालसा कॉलेज में जो गुरु नानक जयंती के अवसर पर कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी गए थे और उस कार्यक्रम में भाई मंजीत सिंह कनपुरिया जी ने मंच से जब यह बात कही कि जो दोषी हैं, सिख दंगों के दोषी हैं, उनको इस कार्यक्रम में बुलाना ही क्यों, और उन्होंने जिस तरह से विरोध दर्ज कराया और निश्चित रूप से उन्होंने एक संकल्प भी लिया कि मैं कभी इंदौर नहीं आऊँगा, तो आज गुरुद्वारा टेकरी साहब पर पहुँचकर कीर्तनकारियों का आज स्वागत किया है और गुरु बाबा के समक्ष एक प्रार्थना की है कि मंजीत सिंह जी आप अपना संकल्प तोड़ें, क्योंकि वह गलती वहाँ के प्रबंधन की थी जिन्होंने कमलनाथ जी को बुलाया, जो सिख दंगों के आरोपी हैं, और मुझे लगता है कि उनको अपना संकल्प पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। ग्वालियर में एक पिता ने लाइलाज बीमारी से जूझ रही अपनी बेटी की खुशियों की खातिर उसकी शादी अनोखे तरीके से की। इस अनोखी शादी में खुशी भी है, गहरा दर्द भी है। क्या है पूरा मामला, आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं। डीजे की थाप पर थिरकते लोग और आतिशबाजी का ये नजारा किसी आम और खास आदमी की शादी का नहीं, बल्कि ये नजारा अनोखी शादी का है। जी हाँ, ये शादी है भगवान की। भगवान कृष्ण 2 दिन पहले ग्वालियर के 26 साल के सोनल राठौर से शादी रचाने आए। दरअसल सोनल राठौर लाइलाज बीमारी से जूझ रही है और वे 26 बरस से बेड पर है। परिवार के लोगों ने हर स्तर पर इलाज कराया, लेकिन जब कोई फायदा नहीं मिला, लिहाजा पिता ने अपनी बेटी की जीवन की डोर भगवान के हाथ सौंप दी। सोनल के पिता शिशुपाल राठौर का कहना है कि उनकी बेटी की शादी उसी धूमधाम से की है जितनी और बेटियों की करेंगे। वहीं भाई भी बहन की इस शादी से खुश है। मेरी बेटी की 26 साल की उम्र है। 5 साल तक बहुत अच्छे से चलती फिरती थी और उसके बाद जो है 2001 से बीमार हुई। उस बीमारी के बाद में क्या है, जो 2019 तक तो थोड़ी शरीर इसका कपता था। 2019 से बेड रेस्ट हो गई। मन में शादी का विचार आया कान्हा जी से, तो उसकी हमने रूपरेखा सारी जो है ना, बहन हमारे यहाँ जो डलिया लेके आती वो भी लेके आई, हम लोग भी भात मांगने गए। उसके बाद सारे रिश्तेदारों को बुलाया। बुलाने के बाद फिर हमने सारी जो विधियाँ होती हैं शादी की,
रूपरेखा, सारी रूपरेखाएं उन्होंने की। ग्वालियर के मोहना के रहने वाले शिशुपाल राठौर व्यवसायी हैं। उनकी बेटी 26 साल से गंभीर बीमारी से जूझ रही है। 6 तारीख को उन्होंने अपने तमाम रिश्तेदारों को अचानक फोन किया और अपनी बेटी की शादी में 7 तारीख को आने के लिए आमंत्रित किया। रिश्तेदार भी शादी का निमंत्रण पाकर आश्चर्यचकित रह गए। कुछ रिश्तेदारों का कहना था कि ऐसा कौन युवक है जो शारीरिक रूप से अक्षम बेटी से शादी कर रहा है। खुशियाँ तो बहुत सारी बनी थी, बहुत ज़्यादा खुशियों का माहौल था। इतना सोचा भी नहीं था, इतनी ज़्यादा खुशियाँ हुई थी। और फिर जितना अरेंजमेंट हो सका 2 दिन में बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट हो गया था। ऐसे औरों की शादी में सालों से वो होता है, लेकिन दीदी की शादी में 2 दिन में अरेंजमेंट हो गए थे। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे जीजू आ गए, फर्स्ट जीजू है मेरे। मैं बहुत खुश हुई थी कि मेरी दीदी की शादी हो गई, मेरे जीजू आ गए हैं। मेरा बहुत हैप्पी हुई मैं, बहुत ज़्यादा ही। सोनल राठौर की शादी में बारात आई, भोज हुआ, मेहंदी हुई, भावर हुई, विदाई हुई। वापस भाई मंदिर से विदाई कराकर घर भी ले आया। तमाम रिश्तेदारों ने जश्न मनाया, खुशी साझा की और अंत में विदाई के समय खूब रोए भी। परिवार के लोगों ने इस उम्मीद के साथ अपनी बेटी की शादी कन्हैया से की है कि अब वही उसे सहारा देंगे। इस शादी को देखने सुनने वाले भी पिता के फैसले की तारीफ कर रहे हैं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।